अच्छा हुआ आप आ गई। आइए अपने डांस के लिए इसमें से कपड़े ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढ रही हैं आप? कहाँ जा रही है? हमने आपसे कुछ पूछा, कहाँ जा रही हैं? बहुत गुस्से में दिख रही हैं। हम ऐसे आपको जाने नहीं देंगे। बताइए कहाँ? ये लड़की ना हमको जीने नहीं देगी। रुक जाइए। आप घबराइए मत, हम समझ सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। मैडम नहीं, आप नहीं समझ सकती कि हम पर क्या गुजर रही है। क्यों? मैं भी तो एक लड़की हूँ। लेकिन हम नहीं है ना। घबराई हुई लड़की है ना हम। देखिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत। जिन्होंने आपको छेड़ा ना उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाइए और फिर हम उनको दिखाएंगे अपना भौकाल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिविलियन हैं। हमको पता है, क्या है ना कि आप लोग का यूनिफॉर्म देखकर ना हमारा ऐसे ही ऑटोमेटिकली सम्मान निकल गया। बहुत अच्छा लगा हमें ये सुनकर, लेकिन फिलहाल हमें आपके सम्मान की नहीं, आपके भरोसे और थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। बिना डरे बिना घबराए एफआईआर लिखिए, ये पूरा थाना आपके साथ है। करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। गुड जॉब। हमने डिपार्टमेंट से 2 दिन मांगे थे एफआईआर के लिए, लेकिन आपने ये काम बहुत जल्दी कर दिया। मच अप्रिशिएटेड। थैंक यू मैडम सर। एफआईआर रजिस्टर कहाँ है? वहीं दराज में। रजिस्टर तो दराज में ही होता है, हम तो ऐसे ही गेस कर लिए। हाँ तुम निकालो ना रजिस्टर, लिखो एफआईआर। नाम बोलिए आपका। जी रन चिमरन। चिमरन, ये कैसा नाम हुआ? काजोल का था ना डीडीएलजे में। डीडीएलजे में जरा सा चूम लूं, था ना? पर वो तो सिमरन था ना। हाँ वो तो हमारी माँ ने भी हमारा नाम सिमरन ही रखा था, पर क्या है कि मेरी माँ ना तोतली है, तो पहली बार बोली ना तो उसके मुंह से ना चिमरन निकल गया। तब से हमारे सिमरन का चिमरन हो गया और सारा जहां अब हमें सिर्फ चिमरन बुलाता है। अच्छा फिर क्या वो चिमरन? एक मिनट का फिर अम्मा, तुम चिमरन चिमरन जो भी है लिखो ना, अच्छे से लिखो एफआईआर। हम आते हैं अभी। बच गए भगवान। बच गए भगवान, बच गए भगवान। जो आप लोग जैसे लोग सही समय पर वहां पर पहुंच गए, नहीं तो हमारे साथ तो बहुत बुरा हो जाता ना मैडम। बचा लिया भगवान। नंबर बोलिए आपका। नंबर लिखिए 38690248। ये फोन हमारे एक टीम मेंबर के पास भी ऐसा सेम फोन है, जरा दिखाइए। फोन का क्या है? मार्केट में एक जैसे फोन हजारों मिलते हैं, तो बहुत से लोग सेम फोन इस्तेमाल करते हैं, तो फोन का क्या है? अच्छा जी दिखाना, मैं अपना देखती हूँ। दिखाओ। दिखाइए। फोन तो से देखिए ना, हमारी मौसा जी का फोन आ गया। तो एफआईआर तो बाद में करवा लेंगे, अभी ये फोन उठाना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं पहले एफआईआर लिख लेते हैं। मौसा जी जरूरी है, हमारे मौसा जी का फोन। अरे पहले एफआईआर तो लिख। अरे संतोष जी। हेलो चीती, तेरा फोन कहाँ है? अब हमने उठाया है तो हमारे पास ही होगा ना।
कमाल करती हैं आप। तू थाने कब आ रहा है? बस चेंज करके आते हैं। चेंज करके? मतलब कि चेंज लेकर आते हैं। कहा है ना कि सुबह से 5,000 का नोट लेकर घूम रहे हैं हम और उसी का चेंज लेकर आना है तो लेकर आते हैं। 5,000 का नोट? अरे आ गया है, अभी ताजा आया है। आपको मालूम नहीं है क्या? ओ नहीं। अरे बताइए कैसे मिलेंगे आपको, दिखाते हैं हम 5,000 का नोट। हाँ ठीक है, तू जल्दी थाना। ठीक है संतू जी, हम लेकर आते हैं। उफ, ये मासूमियत। संतू, हुआ ना एफआईआर? नहीं मैडम से वो एफआईआर लिखने से पहले ही लड़की भाग गई। भाग गई मतलब? तो अम्मा तो जाओ ढूंढो उसे, और हाँ सिविल ड्रेस पहन के जाइएगा ताकि वर्दी की वजह से वो दोबारा घबरा ना जाए, और प्यार से समझा के उसको वापस लाइएगा। जाओ जल्दी। भाग गई। हम क्या बिल ले? ऑटो अभी मिलेगा कर करके कहाँ तक चला के लेके आए तुम हमको? वो देखो इधर ही, चलते। हाँ वैसे एक बात कहें हम, हाँ अगर तुम आज हमारे साथ नहीं होते ना तो हमको इतने सारे कपड़े मिलते ही नहीं अपने डांस प्रोग्राम के लिए। चलती है तुम्हारी मार्केट में। हाँ बस तुमने एक बार कह दिया और दुकानदार ने पूरी दुकान खोल दी। पुष्पा जी, जस्ट पर्सनल रिलेशन। उसको पता है अभी दुकान नहीं खोलेगा तो रात को खुल जाएगी। बिल्ले। पुष्पा जी, जस्ट जोकिंग, बिल्लू द स्पाई। अच्छा सुनो, हाँ? हमको डांस सिखाने के लिए वो डांस मास्टर आने वाले थे ना, कहाँ है वो? फोन दे दो। हमारे फोन क्यों? अरे हमारे पास पुष्पा जी, आपने डांस मास्टर का नाम लिया और इधर डांस मास्टर हाजिर। यही आपके डांस मास्टर नहीं? अच्छा तो आप हैं? जी नमस्ते, कैसे हैं आप? लंबी। हाँ लंबी उम्र है इनकी, अभी देखा। बिल्कुल ठीक है। बिल्लू जी आप ना जरा साइड में आइए, हमें ना आपसे बहुत जरूरी काम है। डरो मत, मैं हूँ। आप डांस सिखाएंगे हमको? जी। वैसे बहन, वो हमको ना कमर में थोड़ा सा दर्द है, तो जो डांस स्टेप दीजिएगा ना वो एकदम हल्के हल्के दीजिएगा। हाँ वो ठीक है। आपने आपका नाम क्या बताया? जी चिमरन। चिमरन? नाम चिमरन? अच्छा है। वैसे नाम में क्या है, गुण होने चाहिए। हाँ। हाँ? तो बहन चले हम थाने, वो सबसे मिलवाते हैं ना? हाँ बिल्कुल, चलो बिल्कुल चलो। हाँ चलो। वैसे ऑटो तो यहाँ मिल नहीं रहा है। ये उधर से तो भाग के आ रहा हूँ मैं। नहीं अब हमारे पैर भी। अभी चलो। अरे तो तुम हमें चलो भाई। हाँ। चलिए थाने में चलिए। चीते। चीते, अब तो तेरी खैर नहीं बेटा। मैडम सर को फोन करके बता दिया है हमें, आ रही है वो बस। हम जा जानते हैं कि सब हमारी गलती है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम अकेले नहीं हैं। ये पापी बिल्ला, सारे फसाद की जड़ यही है। इसी ने कहा था हमको लड़की बनने के लिए। अरे इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जो बिल्लू कहेगा वो आंख बंद करके मान लेगा। इस सब की वजह ये है। कौन है? आप। हमारी वजह से हो रहा है ये सब? आपकी वजह से ही हो रहा है। अरे आपने रिहर्सल हॉल में ताना मारा था ना कि इंटर डांस कंपटीशन में भाग लेना है, तो अभी लड़की बनेगा। लड़के ने दिल पे ले लिया, अभी लड़की बन गया। सारा फॉल्ट आपका है। अरे इनका है। हैं? किनका? आपका। अम्मा हमारा फॉल्ट कैसे आ गया भाई? हाँ आपका है। क्या जरूरत थी उसे उठाकर सीधा यहाँ थाना लेकर आने की? उसको मौका देना चाहिए था ना बताने का कि वो लड़की नहीं लड़का है, अपना चीता है। अम्मा कब से बैठ के बकर बकर कर रहे हैं यहाँ पे? बता नहीं सकता था कि मैं चीता हूँ? डर गया होगा ना बेचारा। देखो अभी भी कितना डरा हुआ है।
उसको लग रहा होगा अगर मैं सच बताऊंगा तो और पिट जाऊंगा। शी इज राइट। क्या शी इज राइट? क्या शी इज राइट? और तुमको मारे कभी? आज तक मारा तुमको कभी? हाँ? और तुमको कब मारा हमने? कब मारा? अक्सर क्या बोले? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं कि करिश्मा मैडम ने तुमको कभी मारा है, तो तन्हाई से यही आवाज आती है, कभी नहीं, कभी नहीं। सुना पुष्पा जी आपने? कभी नहीं, कभी नहीं। ये जो फ्लो में आप हमारी जूनियर से हमारी सास का कैरेक्टर पकड़ लेती है ना, इस पे थोड़ा कंट्रोल लगाइए। भूलिए मत कि ये थाना है, हमारा घर नहीं, और हम यहाँ आपके सीनियर और आप हमारी जूनियर। देखो देखो कैसे डरा रही हो। इसे डराने नहीं कहते तो और क्या कहते? आंखें बड़ी बड़ी करके। हो गया आप लोगों का? हमने डिपार्टमेंट से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लिए हैं एफआईआर के लिए, जिसमें से आधा समय ऑलरेडी बीत चुका है। इसलिए बचा हुआ समय अगर आप झगड़ने में ना वेस्ट करें और एफआईआर ढूंढे तो बेहतर होगा। क्या आइडिया है? सेल्फ रियलाइजेशन। हमको ना ऐसा रियलाइज हो रहा है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। ना ही हम संतू जी के साथ स्टेज पर नाचने का इतना बड़ा सपना देखे होते, ना ही सब कुछ होता। सॉरी मैडम सर। मगर संतू अभी है कहाँ? वो हमने भेजा ना, ये टोपा, ये जो चिमरन है, इसी को ढूंढने के लिए भेजा हमने। तो फिर कहाँ है वो? अब भैया आपने 5 फीट 6 इंच की और हरा और लाल कलर का एक लड़की ने सूट पहना था, ये कहीं आसपास देखा है? हमने तो ना देखा। नहीं, आपने देखा है? नहीं मैम, नहीं देखा। अभी देख, अच्छा क्या मैडम, हम कुछ मदद करें आपकी? मिलकर ढूंढते हैं ना मैडम, किसे ढूंढ रहे हो? वैसे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है? अरे आइए ना, इत्मीनान से बैठकर सोचते हैं कि कहाँ देखे आपको। आइए। हाँ आइए ना। अरे रुकिए ना मैडम, अभी बात खत्म कहाँ की हुई है। आइए ना, आपको पूरे शहर की सैर करवा दें। कुछ तो शर्म की होते बे। देखिए मैम, दूर रहिए, बिना एफआईआर के हाथ भी लगाया तो बहुत पछताओगी। भाई तो करिश्मा मैडम प्लीज आप रुक जाइए, हमारा काम हो गया। अभी पीछे तो वही है ना जो उस दिन पुलिस स्टेशन में। हमें इनके खिलाफ एफआईआर चाहिए थी ना, मैं रजिस्टर करवाऊंगी इनके खिलाफ एफआईआर, क्योंकि अभी इन दोनों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। बात तो तुम्हारा बिल्कुल सही है, एफआईआर तो हमको चाहिए। बात संतोष, मान गए आज तुम्हें क्या काम किए तुम। और तुम दोनों पिछली बार तुम्हारा खातिरदारी नहीं कर पाए ना, इस बार वो खातिरदारी करेंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा। चलो चलो चलो। ये लो संतू, हो गई तुम्हारी एफआईआर लिख के। अब यहाँ नीचे ना दस्तखत कर लो। हाँ क्या चल रहा है? एफआईआर लिखाइए इनके खिलाफ। किसने? मैंने। आपने क्या किया? ये लोग आपके साथ? अरे इन्होंने संतोष जी को भी छेड़ा है। क्या? कमीना लोग आपको छेड़ा संतू जी? तो और क्या तुम्हें छेड़ते? तुम इसे पहले ही छेड़ चुके हो। बहुत गलत कर दिया ये लोग हैं? इस ससुर के नाती मार के गल फाड़ देंगे। चीते चीते, तुम क्यों करिश्मा सिंह बन रहे हो? एक करिश्मा सिंह काफी है इस थाने के लिए। वो इन दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगी ना कि इनके जुबान से एक ही बात निकलेगी। मम्मा, मारा कहाँ है अब तक तुमको? माँ, बेटा माँ, बेटा बेटा, माँ। तू चिंता मत कर बेटा, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा तुझे यहाँ से निकाल के लेके जाएंगे। अगर तेरे पापा तुझे यहाँ से निकाल के नहीं ले गए ना तो हम रूट के मुँह के चले जाएंगे, बता देते हैं। अरे हम इसको बात करेंगे ना। कब? कब? अरे बात तो करने दो, करेंगे करेंगे। अरे मेरा बच्चा।
मैडम सब ठीक है ना? तो हम निकले? रुकिए, आप जा सकते हैं, लेकिन एक बार अपने बेटे को ठीक से समझा दीजिए कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अमित बेटा, सुना ना मैडम क्या कह रही है? हाँ बेटा, देखो अच्छे बच्चे ऐसी बदतमीजी नहीं करते, है ना? और खास तौर से महिला पुलिस के साथ तो बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करोगे, ठीक है? सॉरी पापा। हाँ, देख हमने समझा दिया, बेटा समझ भी गया, वो ऐसा कभी नहीं करेगा मैडम। तो हम निकलते हैं। रुकिए, महिला पुलिस नहीं, किसी भी औरत के साथ ऐसा दोबारा ना करें। अब सुना, किसी भी मतलब किसी भी, ठीक है? जी पापा। एक मिनट, ऐसे समझाइएगा इसे आप। ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसने किसी के घर जाके फ्लावर पॉट तोड़ा है, लड़कियों को छेड़ा खुलेआम इन्होंने बदतमीजी किया लड़कियों के साथ इन्होंने। अमित बेटा, मैं तुम्हें तो खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ कहा तो मैं के चली जाऊंगी। मैडम जी, हमारा बेटा कोई क्राइम नहीं कर सकता है। अरे हमारा बेटा बहुत अच्छा है, उसको थोड़ी मजाक करने की आदत है और कभी कभी किसी के साथ ना थोड़ी ज्यादा मजाक कर देता है तो लोगों को बुरा लग जाता है। क्यों जी? हाँ जी, हाँ। क्या हाँ जी? मैडम को खुल के बताइए ना। अब हमारा ये अमित है ना, हंसाता रहता है, बचपन से हंसाता है। लेकिन ये बात मजाक की नहीं है। एक बार जरा उन लड़कियों से जाकर पूछिए कि उन पर क्या बीतती है। सदमा है, ये हादसा है उनके लिए। कई बार पूरी उम्र लग जाती है ऐसा कुछ भूल जाने में, और कुछ लड़कियां अपनी जान भी गंवा देती हैं। और आप लोगों को ये सब मजाक लग रहा है। शर्म आनी चाहिए कि इतना कुछ हो गया है, फिर भी इस सब की गंभीरता किसी को समझ नहीं आती। नहीं मैडम जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। नहीं मैडम जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। हाँ मतलब समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये भी तो समझना पड़ेगा ना मैडम जी कि आजकल की लड़कियों को भी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए लड़कियों को? नहीं, हमें समझाइए, हम समझना चाहते हैं कि लड़कियों को क्या समझना चाहिए। मैडम जी, हम समझाते हैं। सारी लड़कियों को अपने मर्यादा में रहनी चाहिए। हमारे घर पे भी लड़कियां हैं, उन्हें तो कोई नहीं छेड़ता। रोड पे लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कों के साथ गस्ती करेंगी तो लड़के उनको छेड़ेंगे नहीं, हंसी ठिठोली करेंगी तो क्या लड़के उनकी आरती उतारेंगे? हाँ? और हमें देख लीजिए, जवान तो हम भी हैं मैडम, पर आज तक हमें किसी ने छेड़ा नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि लड़कियां अपने घर पर बैठ जाए इस डर से कि वो बाहर निकलेगी तो उनको राह चलते लड़के छेड़ेंगे, और ये आवारा लड़के जो है ये बाहर घूमे, जिनकी वजह से लड़कियां डर के बैठी है अपने घर पर। वाह, क्या सोच है आपकी। हमें अपने बच्चों का ख्याल रखने आता है मैडम जी, आप हमें मत समझाइए, समझी? और आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? चलते हैं कि मैं मायके जाऊं? हाँ, अब निकले हम मैडम जी। आप मैडम से क्या पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं ना चलिए। नहीं, हम निकल रहे हैं मैडम जी, हम निकलते हैं। चलो बेटा आओ। वाह, ये अच्छा दिखेगा। नहीं पुष्पा जी, आप पे। अरे अच्छा हुआ आप आ गई। आइए अपने डांस के लिए इसमें से कपड़े ढूंढ लीजिए। क्या ढूंढ रही हैं आप? कहाँ जा रही है? हमने आपसे कुछ पूछा, कहाँ जा रही है? बहुत गुस्से में दिख रही हैं। हम ऐसे आपको जाने नहीं देंगे। बताइए कहाँ? ये लड़की ना हमको जीने नहीं देगी। रुक जाइए। आप बेसबॉल खेलने का भी शौक रखती हैं, हमें पता नहीं था। मेहरबानी करके मैडम सर, इस बार आप हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। हम जहाँ जा रहे हैं हमें वहाँ जाने दीजिए मैडम सर।
सीधा रास्ता पर चलकर हम देख चुके हैं, कुछ नहीं मिला हमको। आंख देखा था आपने उनका? ना कानून का डर था, ना गलती का पछतावा था, बल्कि उनका आंख हमसे ये बोल के गया कि भैया हम तो ऐसे ही रहेंगे, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो अब हम उखाड़ने जा रहे हैं। वो हाल करेंगे ना उसका कि किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले ना 1000 बार सोचेगा। हम आपका गुस्सा बहुत अच्छे से समझते हैं करिश्मा सिंह, लेकिन मैडम सर, हेडक्वार्टर से फोन आया, अर्जेंट। जय हिंद सर। आई एम वेरी अपसेट मिस मलिक। जो आपको एफआईआर नहीं मिला तो अपने थाने के ऑफिसर द्वारा फेक रिपोर्ट बनवा के केस बना दिया। नहीं सर, रिपोर्ट फेक बिल्कुल भी नहीं है। उन लड़कों ने सच में कांस्टेबल संतोष के साथ बहुत बदतमीजी की है। वाह भाई, ये तो और भी बुरा हुआ ना। जब लोगों को पता चलेगा कि जो हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं वही सुरक्षित नहीं है तो क्या सोचेंगे? अरे महिला थाने पे भरोसा कैसे होगा किसी को, बताइए भला। हाँ, तो महिला थाने की आवश्यकता क्या है? सामान्य थाना खुलवा देते हैं। देखिए सर, हमने 2 दिन का वक्त मांगा था और 2 दिन अभी पूरे हुए नहीं हैं। होने से पहले आपके हाथ में एफआईआर रिपोर्ट होगी, ये हमारा वादा है। जय हिंद सर। जय हिंद। वादा तो कर दिया मैडम सर आपने, पर आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। हमें दीजिए ना परमिशन, हमें करने दीजिए जो हम करने जा रहे हैं। आप जो कुछ भी करना चाहती हैं वो आप नहीं करेंगी, एंड दैट्स एन ऑर्डर। और जहाँ तक बात ऑप्शन की है, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैडम सर, आज तक हम आपके सारे ऑर्डर्स इसलिए फॉलो नहीं करते हैं कि आप हमारी सीनियर हैं या हमें प्रमोशन का लालच है, बल्कि इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम आपका बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और दिल से इज्जत करते हैं, और आप ये बात जानती हैं। बाहर में क्या सीआर रिपोर्ट नहीं चाहिए हमको। ठीक है, इस बार भी हम आपका बात मान लेते हैं, लेकिन इस बार हमारा एक कंडीशन है। जितना भी वक्त हमारे पास बचा है, अगर उस वक्त में अगर इस सिचुएशन को आप अपने तरीके से हैंडल नहीं कर पाए ना, तो इस सिचुएशन को हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे और आप इस बार हमें नहीं रोकेंगे। मैडम सर, हाँ, आप डांस सीखना चाहती हैं? बिल्लो की रिपोर्ट के हिसाब से ये पूनम, इसकी अमित की बहन, यहाँ पर छोटे बच्चों को डांस सिखाती है, ठीक है? और अमित उसे रोज इसी टाइम पर छोड़ने आता है। तू जा, मैं 1 घंटे में लेने आऊंगा। ओके, 1 घंटा है हमारे पास। क्या करना है हमें? हमें कैसे भी करके पूनम को महिला पुलिस थाने लेके जाना है, अनऑफिशियल। ओके, और उससे क्या होगा? क्योंकि उससे पूनम हमारे प्लान में शामिल हो जाएगी और वो हमारा साथ देगी। करेक्ट, परफेक्ट। लेकिन एक चीज याद रखना, हमारे पास सिर्फ आज शाम तक का टाइम है इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए। हाँ मैडम सर, पर एक बात समझ नहीं आ रही है मुझे। क्या? अमित हमें पूनम को क्यों लेके जाने देगा साथ में? वो दोनों तो भाई बहन है ना। हाँ, जाने देगा। आप जब इसे सीरियस होकर देखती है ना तो कुछ उल्टा ही होता है और हमको बहुत डर लगता है। अच्छा सुनो, तुम पूनम को लेकर घर जाओ, हम तुम्हें बल्ली की दुकान में मिलते हैं। हाँ ठीक है। सीता कहाँ हो तुम? वो निकल जाएगी। हाँ मैडम सर, हम यहीं पर हैं मैडम सर, लेकिन क्या है ना कि हमको थोड़ा सा डर लग रहा है। क्या ये कमीना आदमी कहीं फिर से छेड़ दिया तो? अरे डरने का समय थोड़ी है, सीता मर्द बनो। मर्द बनो? मैडम सर, हम मर्द ही थे, आपके कहने तो औरत बने हैं। आप बोलिए ना, हम क्या बने, मर्द बने की औरत बने? देखो, टाइम मत वेस्ट करो, जो कहा है वो चुपचाप करो और जल्दी आओ। ठीक है मैडम सर, ऑल द बेस्ट सीता। Excuse me. Oh my God. आप डांस टीचर है ना? जी। हाय, मेरा नाम पिंकी है और यही पास में ना हमारा लेडीज का एक ग्रुप है। तो हम लोग ना ऐसे एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप हमें डांस सिखाएंगे क्या प्लीज? आई कैन पे यू 1000 for 1 hour। मुंह छुपा रहा है? क्यों छुपाएगा ही ना। याद है उस दिन सरेआम सड़क पर उसने कितनी बदतमीजी की थी चीता के साथ? चीता नहीं, चिमरन के साथ की थी। हाँ वही चिमरन। अब बहन के सामने भांडा थोड़ी ना फूटने दे सकता है, इसलिए मुंह छुपा रहा है। देखिए प्लीज ना मत बोलिएगा, मैंने ना आपके बच्चों से आपकी बहुत तारीफ सुनी है और हमारा ना बहुत मन है कि हम लोग ना आपसे डांस सीखें। प्लीज आई कैन इवन पे यू 2000
आई एम सो सॉरी मैम, पर मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे भाई अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? कौन भाई? ये भाई? जी। एक बार पूछ कर तो देखी, कहीं अलाउ ही कर दे। भाई, क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई साहब, मान जाइए ना। अरे बोला ना नहीं, आप जाइए यहाँ से। अरे सुनिए तो, इधर देखिए तो सही। अरे जाइए ना। Oh my God! इनकी शक्ल। क्या हुआ इनकी शक्ल को? इनकी शक्ल तो किसी से मिलती जुलती सी लग रही है। किससे मिल रही है? मैं मिला था कल एक चीट स्टोर थर्ड क्लास वाहियात घटिया सा आदमी, मुझे छेड़ रहा था। पर ये वो तो नहीं हो सकते ना। अपनी शक्ल दिखाई जरा, हेलमेट तो हटाइए। 1 मिनट भाई साहब। हेलो, अरे सुनिए तो, हेलमेट तो अरे हटाइए। हेलमेट छोड़िए ना, आप दूर रहिए। अच्छा ठीक है। पूनम, ऐसा करो, तुम इनके साथ जाओ, मैं 1 घंटे में आता हूँ तुम्हें लेने। जी। भैया मान गए, भैया मान गए, भैया तो मान गए। चलो चलो, उसके पहुंचने से पहले हमें थाने पहुंचना होगा। चल। क्या हो गया? ये तो महिला पुलिस थाना है ना? हाँ, तो यहाँ की महिलाओं को ही तो डांस सिखाना है। क्या है कि यहाँ की पुलिस वाली भी पुलिस वाले से पहले महिला ही तो है। वो देखिए, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है महिला। हेलो, वेलकम। हम हैं हसीना मलिक, इस थाने की SHO। आपने यहाँ तक आने की जहमत उठाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, तो आप इन्हें डांस सिखाएगी? वेलकम मैडम, वेलकम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आइए ना, आइए आइए अंदर चलिए। ये भी महिला ही है। आइए आइए आइए। तो ये है हमारा महिला पुलिस थाना। पुष्पा जी और संतोष, हम लोग रिहर्सल के लिए चेंज कर लेते हैं। जी मैडम सर। आप लोग जाइए, हम आते हैं। चीता, पिंकी, इन्हें रिहर्सल रूम में ले जाओ। जी मैडम, आइए आइए मैडम। आइए। थाना बंद होने जा रहा है और यहाँ पे इंटर डांस थाना कंपटीशन का प्रैक्टिस चलेगा। थोड़ा ही समय बचा है मैडम सर, हमें इजाजत दीजिए, हम जाते हैं और इस केस को अपने तरीका से निपटा कर आते हैं। आप बोलने से पहले कभी नहीं सोचती ना? हम अब भी मिशन पर हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। वो पूनम है, अमित की बहन, जिसे हमने यहाँ पर बुलाया है अपने प्लान में शामिल करने के लिए। आप समझ में आया? ठीक है, आप ये भी कर लीजिए, लेकिन देख लीजिएगा इस बार ये केस ना हमारे तरीके से ही निपटेगा। देखते हैं। 5 6 7 8 go 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। ओके, सो आप लोग का बहुत अच्छा जा रहा है। ये थोड़ा ऑफ बीट जा रहा है। मेरा सोलो कैसे बहुत प्रॉब्लम है। आपने मुझे डुएट दे दीजिए इनके साथ, मैं मस्त नाचूंगी। अकेले भी चलेगा। इट्स ओके, मैं लास्ट में आपको इनके साथ एक स्टेप दे दूंगी। थैंक यू मैडम सर। उसके साथ बात कब करेंगे? रुको, थोड़ा भी ट्रस्ट और बिल्ड होने दो। करते। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप अपना राइट पैर सब आगे करेंगे। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैम प्लीज, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। पूनम, एक बार हमारी मैम। पूनम रुको, रिलैक्स। एक बार हमारी बात बस शांति से सुन लो, उसके बाद तुम्हें चली जाना है तो तुम चले जाना। हम मानते हैं कि हमने तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया है, लेकिन हमारा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं, बल्कि तुम्हारी मदद मांगना है। मदद? पुलिस तो आप लोग हैं ना, तो मैं आप लोग की मदद कैसे कर सकती हूँ? एग्जैक्टली, हम पुलिस हैं, महिला पुलिस, और आज इस महिला पुलिस थाने को एक दूसरी महिला की जरूरत है। मतलब? बताते हैं। संतोष, FIR। ये देखो,
ये है वो एफआईआर रिपोर्ट जो तुम्हारे भाई अमित के खिलाफ दर्ज की गई। तुम्हारे भाई अमित पर सरेआम लड़कियों के साथ बदतमीजी और उन्हें छेड़ने का आरोप है। ये क्या बोल रही हैं आप मैम? मेरा भाई ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। आप सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं। आई नो आप लोग की ये चाल है ना मेरे भाई को फंसाने के लिए। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आप लोग की बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा कभी कोई काम कर ही नहीं सकता है। सो प्लीज मुझे जाने दीजिए। पूनम तेरी वजह से ये प्लान भी फेल हो गया। हमारी वजह से कौन मार रहा है तुम हमको? नहीं तो क्या, ये विक टिका कर नहीं रख सकते थे? ये भी करके देख लिया मैडम सर आपने? और कुछ भी ट्राई करना है या फिर हम जाए अपने तरीका से निपट कर आए? तजुर्बा कहता है हमारा कि हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारता वो है जो हार मान लेता है। और हम हार नहीं मानते, खासकर तब जब जीतने की जर्रा भर उम्मीद भी बाकी हो। कुछ ना कुछ तो हम सोच ही लेंगे, इसलिए आप सब्र रखिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। जी मैडम सर। संतोष शर्मा। मैडम सर, पूनम को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। बिल्लू, देखा, हमने कहा था ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें मेहनत से कमाई का महत्व समझ में आएगा। देखो वो दिन आ ही गया। चोरी चकारी छोड़कर आखिरकार तुम आ ही गए सही रास्ते पे। तो अब कल से रोज 2 लीटर दूध घर पहुंचाना है ना। हम तो माँ जैसे है ना तुम्हारे। माँ से भला कोई पैसे लेता है क्या? माँ के लिए तो सब कुछ मुफ्त होता है। मुफ्त? कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है। मैडम सर के कहने पे वो पूनम पे नजर रख के खबर निकालने के लिए गए थे। बिल्लू, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। वो पूनम ने दूध लेने से मना कर दिया। वो सबके सब ग्रीन टी पीते। हेल्थ कॉन्शियस कहीं के। मगर मैडम सर अब क्या करेंगे हम? 2 दिन खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। मम्मी, रिश्ते के लिए डीएसपी सर का है। जय हिंद सर। जय हिंद। केस सॉल्व हुआ मिस मालिक? नहीं सर, अभी तक नहीं। आपको पता है ना, आज शाम तक का ही टाइम है आपके पास। उसके बाद महिला पुलिस थाने की जगह सामान्य पुलिस थाने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। मैं खुद तिरंगा फहराऊंगा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर और नए पुलिस थाने का शुभारंभ कर दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। इससे अच्छा दिन और क्या होगा लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए, लोगों के मन में, खासतौर पर औरतों के मन में ये डर पैदा करने के लिए कि अगर वो सड़क पर अकेली चढ़ती हैं और कोई इन्हें छेड़ता है तो कोई नहीं उनकी सुरक्षा के लिए। हम सब जानते हैं ज्यादा जज्बाती होने की आवश्यकता नहीं है। समझ गई आप? और जब महिला पुलिस थाना काम ही नहीं करेगा तो महिला पुलिस थाना बंद तो करना पड़ेगा ना। नहीं तो सॉरी सर, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोगों के भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। अब भी कुछ घंटे हैं 2 दिन पूरे होने में। ये महिला पुलिस थाना बंद नहीं होगा। ठीक है मिस मलिक, अब देखते हैं कि थाना जाता है या आप जाती हैं या सामान्य थाना आता है। देखते हैं सर। जय हिंद। मैडम सर, बाहर कोई आया है। कौन? आप खुद देख लीजिए ना बाहर कौन आया है। चलो। पूनम? मैडम सर ये तो कमाल हो गया। पर इन्हें कौन लेकर आया यहाँ? हम। हम लाए हैं। ये देखिए कौन लेकर आया है। अब अगर ये लेकर आई हैं तो सब जानते हैं किस तरीके से लेकर आई होंगी। 2 दिन भी आपसे सब्र नहीं हुआ ना, उठ ही गया ना आपका डंडा। पुष्पा जी, हमने वादा की है कि जितना भी समय बचा है हम अपना डंडा नहीं उठाएंगे।
हम इनको लाए जरूर हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसा आप सोच रही हैं। असल में करिश्मा मैडम इन सबको हमारे पास लेकर आई थी। इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब जानने के बाद हमें पता चल गया है कि आप लोग गलत नहीं हैं। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे भाई का एक ऐसा रूप भी हो सकता है। मैडम मैं आप सबके साथ हूँ। आप लोग बताइए मैं आप लोग की मदद कैसे कर सकती हूँ। पूनम, तुम जो कर रही हो वो बहुत ही मुश्किल और बहुत हिम्मत का काम है। तुम्हारे भाई से हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बस हम इस सोच को बदलना चाहते हैं, जो अब हम तुम्हारी मदद से करेंगे। करिश्मा सिंह, आपने आज पहली बार सही समय पर सही तरीके से सही काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू टू। बहू रानी किसकी है? मैडम सर, हम जानते थे कि इस केस में आपको हमारा जरूर पड़ेगा। आखिर करिश्मा सिंह का भौकाल किसी डंडे का मोहताज नहीं है। तो मैडम सर, अब हमें क्या करना चाहिए? आ गई। अरे यार, ये फोन में अभी बारिश नहीं आना था। क्या हुआ? कुछ नहीं। जाओ घर के अंदर। हाँ। क्या? तो बता रही हूँ हम यहाँ पे हैं। तो उसके कान में जाके बोलना कि हम यहाँ हैं। अम्मा क्या जड़ बुद्धि, फोन लगा उसको। ओ, ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, कनेक्टेड है ना। हेलो, कहाँ हैं आप लोग? इधर ही है, तुम तैयार हो ना? जल्दी आइए। हाँ ठीक है। बिल्ले 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 डायरेक्ट। हाँ, तो लगा हुआ था ना पहले से। हाँ। बिल्ले सुन, हाँ रेडी है ना? चलो शुरू हो जा। और छमिया नमस्ते। बिल्ले दावत पे आया है तो ये नमस्ते नमस्ते क्या चला रखा है? जो काम करने के लिए भेजा है जल्दी कर, चल। I will try. अरे छमिया! अरे चिल्ला! बचाओ! चिल्ला! बचाओ। अरे गुड़बा, ये कहाँ? बचाओ, जोर से चिल्ला! बचाओ माँ! अरे तुम्हारे घर के सब लोग बैरा है का? बचाओ माँ! घंटी बजेगी, घंटी। छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो। अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो। बेबी, अरे आंटी जी, हम ले जाएंगे मजाक में और छोड़ भी देंगे मजाक में, क्या समझे? चल हट रही जरा कनाती। अरे क्या ठीक है, घर जा रही हो? पूरे चुटकुला हम लोग सुनाएंगे, तू टेंशन सुनेगा, छोड़ दे। चल भाई बैठा। अरे अमित के पापा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कुछ लोग अपने पूनम को किडनैप करके लेके चले गए। हाँ, बचा लीजिए, जल्दी कुछ कीजिए। मैडम जी, गजब हो गया मैडम जी। शांत, रिलैक्स। शांति से बताइए, हुआ क्या है? कौन है वे जो हमारी बहन को उठा लाया? जानते भी हो किसकी बहन है वो? पता लगाइए। बता रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को। तुम टोपा हो का बे? पता नहीं है, जब बड़ा बात करते हैं तो छोटों को बकर नहीं करना चाहिए। हाँ आंटी जी, आप कुछ कह रही थी? मैडम जी, कुछ लोग आए और मेरी बेटी को उठाकर लेके चले गए मैडम जी। क्या बात कर रही हैं? कौन? हमको नहीं पता कि कौन थे लोग। अरे कुछ बताकर तो गए होंगे। नहीं मैडम जी, बस कह रहे थे कि हम मजाक करने के लिए लेके जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस कर देंगे। हमारी बच्ची गायब हुई है और आप लोगों को हंसी आ रही है। तब हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? खुद ही तो कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, छोड़ जाएंगे बेटी को, तो फिर आप थाने तक क्यों आ गए? आंटी जी, आप कह रही थी ना उस दिन कि आपका जो बच्चा है वो कभी कभी मजाक कर लेता है। अब किसी और ने मजाक कर लिया तो आप ऐसा बवाल कर रही हैं। मैडम, इस बात के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी मदद कीजिए, हमारी बेटी को ढूंढ के निकालिए, प्लीज मैडम, प्लीज।
उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि जब आपका बेटा मजाक करता है तो लड़कियों पर क्या गुजरती है। देखिए, छेड़ना अलग बात है, किडनैप नहीं किया हमने किसी का, बस छेड़ा है। तेरी गलती की सजा मेरी पूनम को मिली है। हाँ जी, ये दिन देखना पड़ रहा है तेरी वजह से। नहीं आंटी, गलती सिर्फ इनका नहीं है, गलती आपका भी है। बल्कि हम तो कहते हैं सबसे बड़ा गलती ही आपका है। सही समय पे सही शिक्षा दिया होता ना इसको, और समझाया होता कि लड़कियों का सम्मान कैसे किया जाता है, तो आज ये नौबत नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। बहुत लाड़ प्यार देते हैं हम अपने बेटे को, लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। माफ कर दीजिएगा मैडम जी। मैडम जी, हमारी गलतियों की सजा हमारी बच्ची को मत दीजिए, उसे बचा लीजिए मैडम जी, हम आपके पाप। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप ऐसा मत करिए। आप आइए। पूनम, मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? मैडम जी, ये यहाँ कैसे? ये सब नाटक था। नाटक? जी, आप लोगों को ये समझाने के लिए कि जिस चीज को आपका बेटा मजाक कहता है वो एक लड़की के वजूद का सवाल है, और इस सब में हमारा साथ दिया आपकी बेटी ने। भाई, आप तो मेरे हीरो थे ना, तो आपने ये सब क्यों किया? मुझे माफ कर दे बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रहे हैं। भाई, आपको हमसे नहीं किसी और से माफी मांगनी चाहिए। हमें माफ कर दीजिए। इट्स ओके। उनसे तो माफी मांग लिए, हमसे कब मांगोगे? हमको भी तो छेड़े हो ना तुम। तुम्हें कब छेड़ा यार? तुम्हें? हाँ, इतनी जल्दी भूल गए तुम? तुम हो? हाँ बेटा, हम वही हैं। चलो चलो पीछे चलो, चलो वहीं पे खड़े होके माफी मांगो, तुम हमसे डबल माफी मांगो। आपसे भी चलते जी। सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। हमारी अम्मा कहती है कि दिल से जो पछता है ना उसको माफ कर देना चाहिए, लेकिन कहा है कि बेटा गलती तो तुम बहुत की हो। चुपचाप कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक लगाओ। अरे मुंह मत ताको बाबू, शुरू करो। एक, वाह क्या बात है। जय हिंद सर। जय हिंद। मिस मलिक, आपने कहा था कि 2 दिन के अंदर केस सॉल्व हो जाएगा, और 2 दिन में केस सॉल्व कर दिया। आपने आखिरकार थाना बंद होने से बचा ही लिया। हम सब ने मिलके किया है सर। हमारे देश को आजादी मिले आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन निडरता से जीने की आजादी हमें अब भी नहीं मिली। औरत को कमजोर समझना जितना बड़ा गुनाह है, उसकी सजा उतनी ही कम। कानून जब बदले तब बदले, पहले हमें ये सोची मानसिकता को बदलना होगा, और उसके लिए कोई कितना भी रोके हम रुकेंगे नहीं। कोई कितना भी टोके हार तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता और स्वाभिमान से जीना हमारा पहला हक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आओ
अपनी आजादी का हक अदा करो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।